ये आपने रिक्वेस्ट की थी कि थर्मोडायनेमिक्स पहले रिवाइज करा दीजिए, तो मैंने ये पहले थर्मो का रिवीजन करा दिया है। इसके अंदर थर्मो के रिवीजन के अंदर मैंने 3 चैप्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में कवर किया है। देखो, थर्मो में 3 चैप्टर होते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज, उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स और एक आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मैंने कंबाइंड फॉर्म में पूरी थर्मोडायनेमिक्स कवर कर दी है, ठीक है। अब अगेन मैं छोटे छोटे क्लिप में डलवा दूंगा, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको जैसा आपको ठीक लगे वैसा इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। देखिए, इस क्वेश्चन में ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया है। हम इसमें ग्राफ को देखकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे? 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगो ए ट्रांसिशन फ्रॉम ए टू बी। हमारे पास 1 मोल है डायटोमिक गैस का जो ए से बी तक चेंज हुआ है। ये ए से बी तक उसमें ट्रांसिशन पीरियड आया है, यानी कि चेंजेस आए हैं। हमारी जो गैस है डायटोमिक गैस, वो ए से बी तक चेंज हुई है। आगे क्या लिखा है? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसिशन। और ये जो ए से बी तक का ट्रांसिशन है, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए। चलो, मिल जाएगी। आपको पता है डेल्टा यू का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास NCV डेल्टा टी, और डायटोमिक गैस का जो CV होता है वो होता है 5R/2 डेल्टा टी। अब यहां से डेल्टा यू तो आ गया बेटे, कितना आ गया? 5/2 NR, और डेल्टा टी होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 1। डेल्टा यू का फॉर्मूला तो तैयार है, मगर बेटे डेल्टा यू निकालने के लिए टेम्परेचर चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है उसने टेम्परेचर दिए ही नहीं, और ग्राफ में तो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज गिवन है। हाँ, तो एक काम करते हैं बेटा, हम PV = nRT को यूज करेंगे। आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है ये वैलिड होगा। इनिशियली प्रेशर PI होगा, वॉल्यूम VI, और टेम्परेचर होगा TI। फाइनली प्रेशर हो जाएगा PF, वॉल्यूम हो जाएगा VF, और टेम्परेचर हो जाएगा TF। मतलब मैंने PV = nRT को एक बार इनिशियली लगाया, एक बार फाइनली। अब फाइनल वाली इक्वेशन में से इनिशियल वाली को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यह आ जाएगा आपका PF VF माइनस PI VI इक्वल्स टू NR TF माइनस TI। ये आ गया। मैंने इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आप देखो NR TF माइनस TI की वैल्यू इतनी आ गई। अब ये वाली वैल्यू उठाकर मैं यहां रख देता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं, और ये जो वैल्यू आई है NR फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, ये वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो मुझे डेल्टा यू मिलेगा बेटे 5/2 PF VF माइनस PI VI। अब ठीक है, अब मेरा जो आंसर आ गया प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में आ गया, उसकी वैल्यू मैं ग्राफ से निकाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा बेटे यहां से, डेल्टा यू इक्वल्स टू 5/2 फाइनल प्रेशर। आप एरो देख सकते हैं, आपकी गैस A से B गई है, तो आप फाइनली B पर हैं। ये फाइनल है आपका। फाइनल प्रेशर ये रहा बेटा 2, और फाइनल वॉल्यूम ये रहा 6, ठीक है। तो ये आ गया 2 × 10³ × 6। 10³ क्यों लगाया बेटे मैंने? इसलिए कि प्रेशर किलो पास्कल में दिया है, तो किलो की वजह से लगाया। माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। आपकी गैस A से B आई है, तो A इनिशियल है। इनिशियल प्रेशर 5, इनिशियल वॉल्यूम 4, तो इनिशियल प्रेशर 5 किलो पास्कल है और वॉल्यूम 4 है। ये कर दिया, चेक कर लीजिए, मैंने वैल्यू सब पुट कर दी बेटा। अब देखो यहां पर 2 × 6 12 आएगा, और 5 × 4 ये कितना आ जाएगा बेटे? 20 आ जाएगा। अब पहले यहां अच्छी तरह देख लो, अब मैं नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन कर दूंगा इसकी। हमें डेल्टा यू ये मिल गया बेटा 5/2 2 × 10³ × 6 माइनस 5 × 10³
3 इंटू 4 ये मिल गया, ठीक है, चेक कर लीजिए। अब यहां पर चेक करते हैं, देखिए ये आ गया 5/2, 6 इंटू 2 कितना आ गया 12, माइनस 5 इंटू 4 20, और 10 की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, वही पिछले पेज से मैंने उसको कंटिन्यू किया। 12 माइनस 20 क्या आएगा, -8, 5/2 इंटू -8 इंटू 10 की पावर 3, 2 इसे 4 से कैंसिल करेगा, यह आएगा -20, और 10 की पावर 3 को किलो कह देते, किलो जूल, तो चेंज इन एनर्जी आ गया बेटे -20 किलो जूल। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बेटे, यहां पर ये आ गया, डी ऑप्शन आ गया -20 किलो जूल, चेक कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा। वो कहना चाह रहा है कि अगर SP अपॉन SV का रेशियो गामा है, हाँ ये तो होता ही, इसे एडियाबेटिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक, गिवन है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके पास एक गैस है जिसका एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा है, उस गैस को मैं एक्सपेंड करूंगा वॉल्यूम V से 2V तक, बट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, मैं प्रेशर चेंज नहीं करूंगा। आपको बताना है इस पूरे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। देखिए इंटरनल एनर्जी का जो चेंज का फॉर्मूला है बेटे, वो होता है NCV डेल्टा T, ठीक है ये, और CV की वैल्यू गिवन नहीं है यहां पर, वैसे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं क्लास में, हम CV को लिख सकते हैं R डिवाइड बाई गामा -1, मगर हो सकता है किसी को रिलेशन मालूम ना हो, तो कोई बात नहीं है, फिलहाल इसको अभी नहीं अप्लाई करते, फिलहाल इसे इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसका एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा है, हम उस गैस को थर्मली एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम वॉल्यूम V to 2V एट ए कांस्टेंट प्रेशर, और हमें जानना है इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। अब इंटरनल में कितना चेंज आएगा उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, बस CV चाहिए, हमें मिल जाएगा। हमें पता है गामा किसके बराबर होता है, गामा CP/CV के बराबर होता है, नो डाउट SP/SV के बराबर भी होता है, गामा CP/CV के बराबर भी होता है और SP/SV के बराबर भी। फिलहाल मुझे क्योंकि CV चाहिए इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू मेयर रिलेशन CP - CV R के बराबर है, तो मैं यहां से CP को लिख सकता हूं CV + R, -CV को उधर ले गया। अब इस CP की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो यह आएगा CV + R अपॉन CV, CV/CV 1, और नेक्स्ट टर्म आ गया R/CV, 1 को उधर ले जाए तो गामा -1 आ गया R अपॉन CV। अब CV को इधर ले जाए, गामा -1 को इधर, तो देखो यहां से क्या आ गया बेटे, यहां से CV की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई है, वैसे कुछ लोगों को याद होती, याद है तो डायरेक्ट यूज कर लेना, फिर निकालने की जरूरत नहीं। अब CV मुझे चाहिए था, तो अब मैं यहां पर CV रख के डेल्टा U निकाल सकता हूं। चलिए अब मैं इसको रखने वाला हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे रख रहा हूं बेटे। अब मैं अपने फॉर्मूले में CV की वैल्यू रखूंगा, ये फॉर्मूला है, इसमें CV की वैल्यू रख दें R अपॉन गामा -1 डेल्टा T। तो यहां से डेल्टा U का एक फॉर्मूला डेवलप हो गया है सही से। अब जरा सा इसको ओपन कर दें, डेल्टा T को लिख सकते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ब्रैकेट को ओपन कर दें तो यह आ जाएगा NR फाइनल टेम्परेचर माइनस NR इनिशियल टेम्परेचर। आइडियल गैस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग nRT PV के बराबर होता है। ये फाइनल टेम्परेचर है तो फाइनल PV, इनिशियल टेम्परेचर है तो इनिशियल PV, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटे PV फाइनल माइनस PV इनिशियल अपॉन गामा -1।
जहां तक प्रेशर का सवाल है, क्वेश्चन में साफ लिखा है प्रेशर कांस्टेंट है P, तो प्रेशर तो दोनों बार सेम रहेगा, इनिशियल प्रेशर भी P रहेगा, फाइनल। वॉल्यूम के बारे में लिखा है वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V टू 2V, फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा 2V, और इनिशियल वॉल्यूम कितना आएगा V डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो डेल्टा U का आंसर आ गया PV डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब चेक कर लीजिए, ये वाला आंसर आ गया बेटे, ऑप्शन सी PV डिवाइड बाय गामा माइनस 1। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, बल्कि ये क्वेश्चन भी इससे अगले वाला भी, दोनों ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, और दोनों में अगर आपको ग्राफ पहले से पता है तो ज्यादा अच्छा। वैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास के अंदर ये डिस्कस किया जाता है कि पीवी डायग्राम पे कौन सा ग्राफ कैसे दिखाई देता है। तो पहले क्लास की थ्योरी को थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा। क्लास के अंदर ये डिस्कस किया जाता है कि अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक ग्राफ प्लॉट करें, तो बेटे अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये आप देखो यहां पे थ्रू आउट पी की वैल्यू सेम रखी है मैंने, तो ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे ग्राफ पे थ्रू आउट पी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूं ऐसे, तो आप देख सकते हैं इस पूरे ग्राफ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। आइसोबैरिक से थोड़ा नीचे ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, और उससे थोड़ा नीचे फिर ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये क्लास में पढ़ाया जाता है। अब इसमें आइसोबैरिक तो क्लियरली नजर आ रहा है कि आप देख सकते हैं थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट है, तो इट शुड बी आइसोबैरिक। इसमें दिखाई दे रहा है वॉल्यूम थ्रू आउट कांस्टेंट है, इट शुड बी आइसोकोरिक। यहां पे कैसे पता लगा? वैसे तो क्लास में पढ़ाया जाता, आपको याद होना चाहिए कि आइसोबैरिक के ठीक नीचे आइसोथर्मल होता है, फिर उससे नीचे वाला आइसोबैरिक होता है। हाँ, पता कैसे लगा? देखिए क्लास के अंदर स्लोप पढ़ाए जाते हैं बेटा। थ्योरी के अंदर हम आइसोथर्मल ग्राफ का स्लोप देखते हैं, जो कि -P/V के बराबर होता है, और थ्योरी पढ़ते वक्त हम एडियाबैटिक का भी स्लोप देखते हैं, माइनस गामा टाइम्स P/V के बराबर होता है। ये क्लास में पढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं एडियाबैटिक का स्लोप जो है गामा टाइम्स ज्यादा होता है, किससे? आइसोथर्मल से। इसमें -P/V है, इसमें माइनस गामा टाइम्स V। तो एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा है। और आपको पता है स्लोप क्या होता है? tan थीटा। भाई स्लोप क्या होता है? स्लोप tan थीटा होता है, जिसमें थीटा कहां से मेजर होता है? हॉरिजॉन्टल से। तो आप सही से देखो, इस ग्राफ का एंगल हॉरिजॉन्टल से छोटा है और इस ग्राफ का एंगल हॉरिजॉन्टल से बड़ा है। अब आपको पता है एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, गामा टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो अगर एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है तो एडियाबैटिक का हॉरिजॉन्टल से थीटा भी तो ज्यादा होना चाहिए ना बेटे। इसलिए जिसका थीटा ज्यादा है हॉरिजॉन्टल से वो एडियाबैटिक होना चाहिए, जिसका थीटा कम है वो आइसोथर्मल होना चाहिए। अब इस कंसेप्ट को ध्यान रखना कि आइसोबैरिक के ठीक नीचे पहले आइसोथर्मल आता है, फिर उसके नीचे एडियाबैटिक। अब आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, अब आपको पता है ये आइसोबैरिक है, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है और ये आइसोकोरिक। अगर पिछला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब क्या पूछता, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगो 4 डिफरेंट प्रोसेस एट सेम इनिशियल स्टेट। सेम इनिशियल स्टेट से हमने 4 अलग अलग प्रोसेस किए हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। आगे लिखा है दीज प्रोसेस आर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक, और इन चारों के नाम भी बताए। फिर पूछता है द कर्व विच रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा कर्व एडियाबैटिक होगा? अब मैंने आपको बताया था बेटे, ये P के कांस्टेंट P का ग्राफ आइसोबैरिक होता है, कांस्टेंट V का ग्राफ आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक के ठीक नीचे आइसोथर्मल, उसके नीचे एडियाबैटिक होता है। ग्राफ 2 एडियाबैटिक है, तो ग्राफ 2 हमारा एडियाबैटिक होगा।
अब जो थ्योरी बताई उसी को यूज करना है बेटे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के कंसेप्ट पे है। अगर वो ग्राफ वाली बात आपके याद हो गई हो तो उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगेन पीवी डायग्राम दिया है, ये देख लीजिए यहां पर, ये फोर्थ प्रोसेस, इसमें आप देख सकते हैं थ्रू आउट प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये वाला जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आइसोबैरिक है। और यहां फर्स्ट देखिए, इसमें थ्रू आउट वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक के ठीक नीचे ये वाला आइसोथर्मल होगा, और उसके नीचे ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ये एडियाबैटिक होगा। ये वही पिछले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट बताया था वही लगेगा। तो आपका प्रोसेस 1 आइसोकोरिक है, प्रोसेस 2 एडियाबैटिक, 3 आइसोथर्मल, 4 आइसोबैरिक। अब चेक कर लेते हैं। अब प्रोसेस फर्स्ट क्या है बेटा? प्रोसेस फर्स्ट है हमारा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक किससे मैच होता है? 3rd से। तो क्या तो आंसर बी होगा या सी होगा? सेकंड पे आ जाओ। सेकंड प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक आता है फर्स्ट में, तो सेकंड फर्स्ट होना चाहिए, ऑप्शन सही रहेगा। ये प्रोसेस फर्स्ट कौन सा है? आइसोकोरिक है, ये वाला। प्रोसेस सेकंड कौन सा है? एडियाबैटिक है, ये वाला। अब आगे भी देख लेते हैं, प्रोसेस थर्ड क्या है? फोर्थ। फोर्थ का मतलब आइसोथर्मल। हाँ ठीक है, प्रोसेस थर्ड आइसोथर्मल ही है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बी। अब वो ग्राफ का पैटर्न अगर आपको याद है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन ये क्वेश्चन भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफ से इसको देखना है हमें। चलिए, क्वेश्चन में लिखा है द वॉल्यूम वी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। कैसी गैस है बेटा? मोनो एटॉमिक गैस। वेरीज विद टेम्परेचर एज शोन। देखिए ग्राफ दिया है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का हो और ग्राफ लीनियर हो पासिंग थ्रू ओरिजिन। वीटी ग्राफ में अगर ग्राफ लीनियर हो और ओरिजिन से पास होता हो तो वो आइसोबैरिक का ग्राफ होता है। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है आपका। क्यों? क्योंकि वीटी में ग्राफ लीनियर भी है और ओरिजिन से पास भी हो रहा है। क्लास में पढ़ाया जाता है कि वीटी ग्राफ में अगर ग्राफ लीनियर हो और ओरिजिन से पास कर जाए तो गारंटी ऑफ प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो ये पता लग गया आइसोबैरिक है। आगे पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्सॉर्ब। पूछ रहा है कि रेशियो कितना होगा, किस चीज का रेशियो? वर्क डन अपॉन हीट एब्सॉर्ब का। आइसोबैरिक में वर्क का फॉर्मूला NR डेल्टा T होता है और हीट को लिख सकते हैं NC डेल्टा T, और आइसोबैरिक में C क्या होगा? CP। ये हो जाएगा। इसमें से N डेल्टा T तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहां से W/Q कितना आ गया बेटे? R/CP। मोनो का CP कितना होता है? 5R/2। तो यहां से W/Q किसके बराबर आ गया बेटे? 2/5 आ गया है, पहला ऑप्शन। R तो ऊपर नीचे से कैंसिल ही हो जाएगा। यहां मेन चीज थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। ग्राफ को देखकर ये आइडेंटिफाई करना कि प्रोसेस कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया है, ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। फिगर बिलो शोज 2 पाथ। कहता है फिगर में 2 पाथ शो किए गए हैं। कौन से पाथ हैं? एक तो ये वाला बेटे, A से B एंड B to C, ये वाला पाथ है, ये वाला A to B देन B to C। एक पाथ तो ये हो गया। दूसरा पाथ कौन सा है? दूसरा पाथ ये वाला बेटे, डायरेक्ट A to C। ये दूसरा पाथ ये है, डायरेक्ट A to C। दोनों केस में हम A to C जा रहे हैं। इसमें A से B फिर B से C गए हैं, मतलब यहां पर हम A से C गए थ्रू B, और यहां डायरेक्ट हम A से C चले गए। ये 2 पाथ हैं जो फिगर में दिए हैं। मे बी टेकन बाय गैस टू गो फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट C। ये दोनों पाथ हमारी गैस के लिए, हमारी गैस इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकती है। कहां से कहां जाने के लिए? फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट C। आगे पढ़ते हैं। इन प्रोसेस AB
400 joule heat is added to the system and in process BC 100 joule heat is added to the system। कहता है जो AB प्रोसेस है इसके अंदर हमने 400 जूल हीट ऐड कर दी, हीट ऐड की है गैस में तो प्लस लेंगे, और BC प्रोसेस में हमने 100 जूल हीट ऐड कर दी इसके अंदर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हीट एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस इन प्रोसेस AC। पूछ रहा है जो AC प्रोसेस है इसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी। अब देखिए अगर मैं इस पाथ को अलग सॉल्व करूं और फिर इस पाथ को अलग सॉल्व करूं टाइम बहुत लग जाएगा, दो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन के आ जाएंगे सामने। पहले मैं इस पूरे पाथ को सॉल्व करूंगा ABC को, फिर मैं डायरेक्ट ACC को करूंगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा। एक काम करते हैं, आप ध्यान से देखिए साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, एरो मैच नहीं करते, A से B, B से C। साइक्लिक के लिए जरूरी था कि C to A आए, मगर ये उल्टा है, ये है A to C, तो ये इस समय साइक्लिक तो नहीं है। एक काम करते हैं, हम AC का एरो रिवर्स कर देते हैं, हम इसे साइक्लिक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जो एरो A से C था मैंने उसको उल्टा कर दिया है, मैंने गलत किया है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन गया, A to B, B to C, C to A। अब इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस पे बेटा मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लगाऊंगा। आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा U प्लस वर्क, और साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होती है। तो क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो गया जीरो। हीट देखिए A से B की हीट 400 है, B से C की हीट 100 है, और C से A की हीट मालूम नहीं है। तीनों प्रोसेस हो गए A से B प्लस B टू C प्लस C टू A, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। डेल्टा U जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस का। वर्क पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में अगर साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना हो तो वो होता है एरिया इनसाइड द ग्राफ। ये जो ग्राफ है इसके अंदर का एरिया देख लें आप। अगर डायग्राम पीवी हो और प्रोसेस साइक्लिक हो तो इनसाइड द ग्राफ का एरिया वर्क बता देगा। अब ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, देखो यहां पर ये देखो, ये वैल्यू थोड़ी नीचे लिखी बेटा, ये वैल्यू ये है 2 × 10⁴, और ये यहां से यहां तक का ये देखो ये हाइट कितनी है, ट्रायंगल की हाइट 2 से 6 तक का जो गैप आएगा वो आएगा 4 × 10⁴, और बेस कितना है, ये है यहाँ पर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये वाली है बेटा, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, और ये वाली वैल्यू इतनी है। 2 से 4 तक का ये जो गैप है, ये गैप ये आएगा 2 × 10⁻³ तो ट्रायंगल का बेस मिल गया, ट्रायंगल की हाइट। तो आपको पता है ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस ऑफ ट्रायंगल इंटू हाइट ऑफ ट्रायंगल। बेस ऑफ ट्रायंगल B to C की लेंथ इतनी है और हाइट ऑफ ट्रायंगल की लेंथ इतनी है। तो यहां से बेटा क्या आ गया, यहां से देखो ये वर्क आ गया है, फिलहाल एरिया आया है। अब रूल ये है कि साइक्लिक प्रोसेस में अगर पीवी डायग्राम है तो जो वर्क होता है वो एरिया इनसाइड द ग्राफ होता है। अगर एरिया इनसाइड द ग्राफ 40 है तो वर्क भी 40 होना चाहिए। और साइन ये प्रोसेस जो है बेटा क्लॉकवाइज साइकिल है। अगर वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे हो तो क्लॉकवाइज साइकिल पॉजिटिव होता है, तो वर्क पॉजिटिव ही होगा। तो ये 40 जूल का वर्क हो गया बेटे, मैं इसे वहां पुट कर देता हूं, चेक कर लीजिए। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 40 जूल। अब ये इधर ले जाइए, तो यहां से QCA कितना आ गया बेटे, 40 - 400 + 100 500 हो गया था, तो ये आ गया आपका -460 जूल। अब देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, एक बार मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाला है और एक बार मैंने साइक्लिक प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ लगा दिया। अच्छा, अब हीट तो आ गई, मगर बेटे ये हीट आई है फ्रॉम C to A, और मैंने पूछी थी फ्रॉम A to C। सिर्फ डायरेक्शन बदलना, कुछ नहीं करना, तो बदल दीजिए। देखिए अगर आपको रिवर्स हीट चाहिए
तो अगर C टू A की हीट नेगेटिव में है तो A टू C की हीट पॉजिटिव में आएगी, साइन बदलेगा बस, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आपने हीट निकाल दी C टू A और हमें चाहिए थी A टू C, तो बेटे डायरेक्शन रिवर्स होने से साइन का फर्क आता है। अगर C से A की हीट नेगेटिव है तो A से C की हीट पॉजिटिव। आंसर आ गया हमारा, चेक कर लीजिए। हीट एब्जॉर्ब्ड AC प्रोसेस कितना हो गया बेटे, 460 जूल हो गया आपका, ये जल्दी हो गया।